दोस्तों कहते हैं कि एक से भले दो, दो से भले तीन। बिल्कुल सही बात है। अब आप ही देखिए, बात है 2020-22 की, जब रूट इंग्लैंड के कप्तान थे। 17 टेस्ट में से केवल एक जीत, इससे बुरा और क्या हो सकता था। और जो वेस्टइंडीज में सत्यानाश हुआ, उस नाइटमेयर को भला कैसे भूल सकते हैं वो लोग। उसके बाद जो रूट का कैप्टनसी छोड़ना। अब जरूरत थी एक नए सिस्टम की, एक नए कप्तान की, एक नए कोच की। तभी एंट्री हुई कप्तान बेन स्टोक्स की, कोच ब्रैंडन मैकुलम की। अपना देश तो छोड़िए, इन दोनों ने टेस्ट क्रिकेट की ही काया पलट करके रख दी। आते ही ट्रेंट ब्रिज का वो चेज, 299 रन, वो भी 4 के रन रेट से खल्लास। फिर हमारे खिलाफ 378 रन सिर्फ 76 ओवर में। 5 हफ्तों में 4 चेज, वो भी 250 प्लस की। हर बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाकर रख दी इस टीम ने। 13 में से 11 टेस्ट में जीत। ड्रॉ शब्द अपनी डिक्शनरी से बाहर फेंक रिजल्ट पर फोकस करना शुरू किया। आर या पार। और तो और, कुछ दिन पहले जिस फॉर्मेट को बंद करने की बात चल रही थी, जिसे देखने कोई जाता नहीं था, वो स्टेडियम भी अब हाउसफुल होने लगा था। फर्स्ट क्लास एंटरटेनमेंट। और फिर पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही दिन 506 रन ठोक डाले। टेस्ट क्रिकेट को ही T20 क्रिकेट बना करके रख दिया। ऐसे ऐसे कमाल करके दिखाए इस जोड़ी ने, जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। इस टेस्ट रिडेम्पशन रिकवरी का कॉन्फिडेंस इंग्लैंड पर कुछ ऐसा सर चढ़कर बोला कि जोशीले प्लेयर्स T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए। उसके बाद वापस से हर फॉर्मेट में इनका डोमिनेशन चालू। फिर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, गाबा में 32 साल का घमंड टूटा। इंडिया से फिर दूसरी टेस्ट सीरीज में हारे, खूब बदनामी हुई। टिम पेन की कैप्टेंसी खत्म हुई, जस्टिन लैंगर बाहर हो गए। फ्रेश कैप्टन पैट कमिंस, नए कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड आए। गाड़ी दोबारा पटरी पर आई। हारी हुई बाजी फिर ऑस्ट्रेलिया ने पलट करके दिखाई। ट्रेविस हेड ने टेस्ट को T20 बनाया और ऑस्ट्रेलिया ने भी बेसबॉल अपना लिया। टेस्ट क्रिकेट में कमाल करके दिखाया। ये वो टीमें थी जिन्होंने अपनी गलती जानी, मानी, ट्रेंड को समझा, एनालिसिस किया, फॉर्मेट को पढ़ा, अपना स्टाइल बदला और काफी सक्सेस पाई। और अब बात आती है हम इंडियंस की। सब कुछ ठीक तो चल रहा था। जो अग्रेसिव माइंडसेट बाकी टीमें दूसरे देशों से ढूंढ कर लाई, हमारे पास पहले से ही थी। लेकिन मैनेजमेंट को तो उंगली करने की आदत है। कोहली कप्तानी से गए, शास्त्री कोचिंग से। एक नया जोड़ा आया रोहित द्रविड़ का। ये जानते हुए भी कि जिस खिलाड़ी की फिटनेस का कोई भरोसा नहीं, जो इंपॉर्टेंट ओवरसीज मैचों से ठीक पहले कभी कोविड के चलते तो कभी इंजर्ड हैमस्ट्रिंग के चलते बाहर हो जाता है, उसे तीनों फॉर्मेट की कैप्टेंसी दे दी। और उसका डिप्टी भी कौन? केएल राहुल, अनदर इंजरी मर्चेंट। टैलेंट दुनिया भर का, लेकिन इंटेंट का गला घोट कर T20 में मेडन खेलने का शौक। और कप्तानी तो ऐसी कि जिम्बाब्वे से टॉस जीतकर भी पहले बॉलिंग। इन्हीं लोगों की कृपा से चंद महीनों में 8-9 कैप्टन आ गए। कोच तो ऐसा बंदा जो ODI में टेस्ट खेलता था। यहाँ तो टेस्ट को ODI T20 बनाने की बात हो रही है। शुरुआत तो अच्छी थी, हर बार की तरह बायलेटरल पे बायलेटरल हम जीतते चले गए। पर जब बात आई ICC ट्रॉफी की, तो तीनों टीमें धराशायी। मारने वाली बॉल छोड़ दी गई, इंटेंट मानो कहीं दफन कर दिया गया। और कप्तान के एक्सक्यूज, लड़के IPL खेल करके आए हैं, हमने अच्छा नहीं किया, ये बस एक मैच था। एशिया कप हारे तो हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे, और वर्ल्ड कप हारे तो IPL की तैयारी कर रहे थे। अब कोचिंग का समझ नहीं आ रहा, कोई IQ नहीं, कोई कॉमन सेंस नहीं। 37 साल के DK का कमबैक कराया, सारे लीग मैच खिलाया, जब सेमीफाइनल आया तो बाहर बिठा दिया। विक्रम राठौर जैसा बैटिंग कोच, जिसने अपने करियर में कभी ढंग से बैटिंग नहीं की, वो ईयर की शॉर्ट बॉल प्रॉब्लम को कैसे सुलझाएगा? और द्रविड़, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। कम से कम विराट शास्त्री की जोड़ी अपनी गलती तो मानती थी, दिलेर तो थी, पर ये तो अपनी गलतियां मानने को राजी तक नहीं है। फिर पांड्या को T20 का कैप्टन बना दिया। उस बंदे ने भी अपना पूरा गेम बदल दिया। किसी टाइम डिस्ट्रक्टिव फिनिशर आज 120-25 से T20 खेल रहा है। खुलकर खेल, बड़े शॉट्स मानो मारना ही भूल गया है। बॉलर इंजरी मर्चेंट बन गए हैं। बड़े इवेंट से पहले मेन खिलाड़ी चोटिल। और फिर नॉकआउट में चोक का एक्सक्यूज कि हमारे मेन प्लेयर तो बाहर थे, तो अब क्या हम ऐसे जीतेंगे ICC ट्रॉफी? साफ सी सीधी सी बात, हमें चाहिए अब नए कप्तान और कोच। IPL के दुलारे नहीं, देश के वफादार, देश से प्यार करने वाले। मैनेजमेंट ऐसी जो बेशक एक फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करने वाले को दूसरे फॉर्मेट में चांस दे या ना दे, कम से कम सरफराज जैसे डोमेस्टिक सर्किट की रन मशीन को मौका दो जब उसकी जरूरत हो, जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। क्योंकि यही फर्क है हमें और दूसरों में। ऑस्ट्रेलिया को ही देख लो, सिंगापुर की 6 हिटिंग मशीन टिम डेविड की काबिलियत देखी, लोहे को गर्म देखा, उसी वक्त हथौड़ा मार दिया। ऑस्ट्रेलिया की PR दी, स्क्वाड में डाला और वर्ल्ड कप खिलाया, और रिजल्ट भी अच्छा ही पाया। किसी को बैक करना एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका बोझ ढोने का कोई मतलब नहीं है। जैसा रॉय ने अपना फॉर्म खोया, T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में अपना नाम खोया। चाहे बेरेस्टो भी चोटिल हुए, उन्हें दोबारा नहीं बुलाया गया। अब कैप्टन चाहिए ऐसा जो कम से कम फिट हो, टीम को साथ लेकर चलना जानता हो, बड़े मैचों में परफॉर्म करना जानता हो, चोकर ना हो, गलती हो तो दिलेरी से एक्सेप्ट करे, IPL और इंटरनेशनल में फर्क करना जानता हो। चाहे तो बड़े टूर्नामेंट के पहले बीच में थोड़ा ब्रेक ले ले, पर अपने प्लेयर्स को रोटेट करना, वर्कलोड मैनेज करना जानता हो, ना केवल अपना बल्कि पूरी टीम का। और टेस्ट में 20 विकेट लेना जानता हो, जो बेमतलब का दांत ना निकाले।
अगर कहें कि 60 ओवर तक सामने ऑल आउट करना है तो करके दिखाए। अब चाहे तो विराट को ही वापस से कप्तान बना दो, क्योंकि विराट में भी हिम्मत बहुत है और काबिलियत और दिलेरी तो कूद कूद करके भरी है। और कोचिंग की हमें कोई लालच नहीं कि टेस्ट प्लेयर हो या स्वदेशी हो। अगर कोई अच्छे साउंड तकनीकी एग्रेशन और एक दिमागदार माइंडसेट वाला कोई रणजी का दिग्गज भी हो तो भी कोई हर्ज नहीं। यहाँ तक कि फॉरेन से ओवरसीज कोच के पास अगर कुछ एक्सेप्शनल है जो रिजल्ट दे सके तो उसे ही हायर कर लो। अब चाहे तो गैरी कर्स्टन को ही वापस ले आओ, हमें कोई एतराज नहीं, जो कम से कम प्लेयर को उसका रोल क्लियर कर सके, उसकी स्ट्रेंथ को देख उसे इनविंसिबल अनबीटेबल बना सके। सी द बॉल हिट द बॉल का प्रिंसिपल लागू करे। जिन टीमों ने बास्केटबॉल को अपनाया जबरदस्त रिजल्ट पाया। अगर आगे बढ़ना है तो ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। माना हमारे पास जडेजा पंत एक ही है, जसप्रीत बुमराह भी जैसा कोई नहीं, लेकिन 140 करोड़ होते हुए भी हम इतने कमजोर या टैलेंटलेस नहीं है। प्लेयर चाहे छोटे कस्बे के हों चलेंगे, अगर उनमें कैलिबर है तो ग्रूम करो। अगर जडेजा की छाया में अक्षर को ग्रूम किया जा सकता है तो पांड्या का बैकअप कम से कम वेंकटेश अय्यर को स्कीम में रखा जा सकता है। लेकिन एक ओपनर को नेट बॉलर बनाकर उसकी गेम के साथ खिलवाड़ करके नहीं, बल्कि उसके नेचुरल टैलेंट को आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्शन देकर बड़े मैचों के लिए तैयार करें। इंजरीज तो हर टीम में होती है, जरूरत है उसके अच्छे बैकअप रखने की, ना कि उसी प्लेयर को लेकर रोने की। और अगर एक्सपेरिमेंट करने ही है तो बायलैटरल में कर लो, लेकिन बीच वर्ल्ड कप में मजाक मत उड़ाओ। अगर 3 साल रायडू नंबर 4 पर अच्छा कर रहा है तो 5 महीने पहले आए किसी 3D प्लेयर की आड़ में वर्ल्ड कप में ऐसे खिलवाड़ मत करो जो हमें ले डूबे। हमें बास्केटबॉल की बहुत ही सख्त जरूरत है, सिर्फ बैटिंग बॉलिंग में नहीं, बल्कि हमारी अप्रोच, मैनेजमेंट, टीम सिलेक्शन में भी, जो सही से दिमाग लगाकर डिजर्विंग को ही मौका दे। हो सकता है हम शुरुआत में फेल हों, पर लॉन्ग टर्म में जीत हमारी ही होगी। यही एक सॉल्यूशन है जो हमें कम से कम एक ट्रॉफी आने वाले 12 महीनों में जिता सकती है। और यही पॉजिटिविटी दूसरे फॉर्मेट में भी हमें फायदा देगी और ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगा। वरना तो जयराम जी की बहुत हार्ड ब्रेक हो गए और आगे भी बहुत हार्ड ब्रेक होते रहेंगे। और दोस्तों ये मत सोचना कि हम किसी इंडिविजुअल को निकालने की या बदलने की बात कर रहे हैं। वही इंडिविजुअल अगर अपना माइंडसेट अप्रोच ठीक कर ले तो रिजल्ट आ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई और सॉल्यूशन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस बेतुके माइंडसेट से तो हम वर्ल्ड कप जीतने से रहे। इस वीडियो के जरिए हमने अपने थॉट्स रखे, इंडियन टीम के डाउनफॉल के रीजन और वर्ल्ड क्रिकेट में बढ़ रहे बेसबॉल की नीड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।